ओके, सो लेट्स क्रिएट अ सिनेरियो। एक सिनेरियो क्रिएट कर दें एंड वी हैव अ वेरिएबल नेम जिसमें नाम लिखा हुआ है एक बच्चे का राम, एंड एक और वेरिएबल है हमारे पास जिसमें लिखा हुआ है एज जो कि है 19 समथिंग। एंड हमको प्रिंट क्या करना है? हमको प्रिंट करना है द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज, कौन है? तो जो नाम लिखा हुआ है वो है बेस्ट स्टूडेंट, है ना? तब क्योंकि आगे हमें वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है तो हमें ये स्ट्रिंग यहाँ एंड करना पड़ेगा एंड कॉमा लगा के हमें वेरिएबल लिखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद फिर कॉमा लगा के अगर मुझे आगे और भी इस स्ट्रिंग को आगे ले जाना हो तो फिर कॉमा लगा के हम क्या करेंगे, डॉट लगा दिया हमने, साथ में इसी में लिख दिया हमने हिज एज इज, हिज एज इज, एंड एज हमने लिख दिया। एंड एज लिखने के बाद हम फाइनली यहाँ एक और डॉट लगा देते हैं, बोले तो फुल स्टॉप लगा देते हैं। ओके, तो क्या लिखना चाहे मैंने, एक बार हम ध्यान से देख लेते हैं क्या लिखना चाहे। द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज, जो भी नाम है बीच में नेम लिख दिया। तो नाम क्या है भाई बच्चे का? राम। तो बेसिक तौर पे मुझे लिखना क्या था? द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज राम, और उसके बाद हिज एज इज, एंड फिर ये वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया गया। देखो होता क्या है बहुत बार कि स्ट्रिंग्स के बीच में या फिर स्ट्रिंग्स के अंदर हम वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो बहुत बार जैसे कि ये एक सिनेरियो है जहाँ पे प्रिंट करना है मुझे स्ट्रिंग प्लस वेरिएबल, फिर स्ट्रिंग प्लस वेरिएबल। तो ऐसे सिनेरियो में हमें बार बार स्ट्रिंग को एंड करना पड़ता है, एंड एंड करने के बाद फिर हमें कॉमा लगा के वेरिएबल लिखना पड़ता है, फिर कॉमा लगा के दोबारा न्यू स्ट्रिंग स्टार्ट करना पड़ता है, जो कि काफी मेसी सिचुएशन हो जाता है। एंड अगर मैं दिखाऊं इसका रिजल्ट प्रिंट करूं तो क्या प्रिंट होगा? सर इसका रिजल्ट बहुत आसान सा प्रिंट होगा। एंड क्या प्रिंट होगा? इंटर मारते हैं द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ क्लास इज राम, हिज एज इज 90। ऑफकोर्स यही प्रिंट हुआ, हमें यही प्रिंट भी करना था। तो सर डायरेक्टली आप राम लिख देते ना, डायरेक्टली आप 19 लिख देते ना, ये अलग से वेरिएबल क्यों लिखा आपने? क्योंकि यहाँ तो आपको नेम एंड एज दिखाई दे रहा है, बट बहुत बार डायनामिक सिचुएशंस होते हैं। डायनामिक सिचुएशंस का मतलब है कि ये जो नाम बोले तो नेम में जो ये स्ट्रिंग दिया गया है इसको इनपुट करना होता है। बहुत बार हो सकता है यहाँ पे इनपुट फंक्शन लगा रखा होता, तो हमें उसी वक्त इनपुट करना होता एंड उसका रिजल्ट देना होता। तो भाई उसी वक्त हमें नहीं पता कि भाई उसी वक्त किसका नाम लिखा जाएगा, एट दैट इंस्टेंट किसका नाम लिखा जाएगा और क्या एज लिखी जाएगी हमें नहीं पता। तो ऐसे डायनामिक सिचुएशंस में ये चीज हमें करना पड़ता है ऐसा कि स्ट्रिंग फिर वेरिएबल फिर स्ट्रिंग फिर वेरिएबल। एंड यहाँ पे होता है बड़ा कलेश, बहुत ज्यादा ही मेस। अगर आप नोट कर रहे हो और ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई बार बार स्ट्रिंग को स्टार्ट करा, एंड करा, फिर कॉमा लगाया, फिर वेरिएबल लिखा, फिर स्टार्ट करा, फिर स्ट्रिंग एंड करा, फिर कॉमा लगाया, फिर वेरिएबल लगाया। सर ये तो दो वेरिएबल्स हैं, दो सेंटेंस, दो वेरिएबल्स, एंड सो मच ऑफ मेस। लेट अस सपोज बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जहां पे 20 और हंड्रेड्स ऑफ वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने होते स्ट्रिंग के साथ, हंड्रेड्स ऑफ वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने होते स्ट्रिंग्स के साथ। एंड वहां पे कितना टाइम टेकिंग होता और कितना ज्यादा मेसी वर्क होता, समझ सकते हो आप। इट मीन्स हमें एक ऐसा स्टाइल और ऐसा फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग्स को इस तरीके से फॉर्मेट करना चाहिए या स्ट्रिंग्स में कुछ ऐसा सुधार करना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए, ताकि हम स्ट्रिंग्स में वेरिएबल्स में इंट्रोड्यूस कर दें इजिली। एंड ये बार बार वाला जो ड्रामा है ये ड्रामा ना हो। एंड यहाँ रोल प्ले होता है हमारे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का। तो सिनेरियो को समझते हुए आज की क्लास को स्टार्ट कर दें। एंड आज की क्लास है हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। ओके, तो अभी आपको स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की जरूरत कहां पड़ रही है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमें स्ट्रिंग्स में वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने होते हैं और स्ट्रिंग्स वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन बार बार चल रहा होता है। तो ऐसे केस में हमें स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है। सर अगर कोई ऐसा टेक्निक हो, ऐसा कोई तरीका होता कि स्ट्रिंग्स के अंदर हम वेरिएबल्स लिखें एंड वो वेरिएबल्स रिफ्लेक्ट भी हो। ऑफ कोर्स अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल लिखता, अगर मैं कॉमा लगा के, मतलब अगर मैं स्ट्रिंग के अंदर, मतलब जो डबल कोट्स हैं इसके अंदर नेम लिखता ना तो फिर वो नेम प्रिंट होता, बोले तो राम प्रिंट नहीं होता। वेरिएबल एज अ नेम को एज अ वेरिएबल डील नहीं करा जाता, वहां पे नेम को एज अ स्ट्रिंग डील करा जाता एंड सिर्फ NAME नेम लिख दिया जाता है यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कराता तो।
इसीलिए मुझे स्ट्रिंग को एंड करना पड़ा, फिर कॉमा लगा के वेरिएबल लिखना पड़ा, और फिर कॉमा लगा के मुझे दूसरा स्ट्रिंग स्टार्ट करना पड़ा, फिर मुझे दिखा कि भाई एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है, फिर मुझे वहां पे स्ट्रिंग को एंड करके दोबारा कॉमा लगाना पड़ा, एंड ये पूरा का पूरा ड्रामा रचना पड़ा। तो स्ट्रिंग्स को फॉर्मेट इसीलिए किया जाता है ताकि हम स्ट्रिंग्स के अंदर वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कर सके। तो आई होप अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कब करी जाती है। जब हमें स्ट्रिंग्स के अंदर वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करना होता है और ये ड्रामा से बचना होता है, ये बार बार स्ट्रिंग एंड कॉमा वेरिएबल लगाया, फिर स्ट्रिंग स्टार्ट स्ट्रिंग एंड कॉमा वेरिएबल लगाया, ये सारा ड्रामा, इन सारे मैसेज से बचने के लिए हमें स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करनी होती है। ओके, अगर मैं बात करूं तो पाइथन में हमारे पास बेसिकली 5 टाइप्स के स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग मेथड्स हैं, जिसमें से पहला है मॉड्यूलो ऑपरेटर को यूज करके। आई होप आप लोगों को परसेंटेज का साइन तो याद हो गई, तो उसी को हम यहाँ पे मॉड्यूलो ऑपरेटर कहते हैं। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर को यूज करके हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, एक दो क्लासेस चलेंगे अभी स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग को लेकर, इन डेप्थ हम लोग एनालिसिस करेंगे। बट अभी हम जो 5 मेथड्स हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के, पहले उसको सीख लेते हैं। तो पहला मेथड है मॉड्यूलो ऑपरेटर को यूज करके। दूसरा मेथड है फॉर्मेट स्ट्रिंग मेथड। तो हम लोग फॉर्मेट स्ट्रिंग को यूज करके हम लोग स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तीसरा स्ट्रिंग लिटरल्स को यूज करके, जिसको हम एफ स्ट्रिंग भी कहते हैं, समझेंगे व्हाट इज एफ स्ट्रिंग, सब डिटेल में समझेंगे। एंड चौथा मेथड है स्ट्रिंग टेम्पलेट क्लास को यूज करके। एंड लास्ट फिफ्थ मेथड है जो कि है सेंटर स्ट्रिंग मेथड। तो इन 5 मेथड्स से हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। दोबारा बता रहा हूं मैं, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का मतलब है स्ट्रिंग्स के अंदर वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करना। जब स्ट्रिंग वेरिएबल्स का जब क्लैश चल रहा होता है, बहुत ज्यादा मेसी वर्क हो जाता है, तो उससे बचने के लिए हम लोग स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करते हैं। एंड स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रिंग्स के अंदर ही कुछ ऐसा फेरबदल किया जाता है और स्ट्रिंग्स के साथ कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करा जाता है कि हम उनके अंदर स्ट्रिंग्स के अंदर ही वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कर पाते हैं। तो वो जो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग है वो 5 तरीके से की जा सकती है। जो अभी के टाइम में मोस्ट कॉमन और मोस्ट फेमस जो मेथड चल रहा है वो है एफ स्ट्रिंग मेथड। तो हम लोग एफ स्ट्रिंग मेथड से हम लोग स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करने वाले हैं। एंड इस मेथड को सीखने के बाद हम सारे पांचों के पांचों मेथड नहीं सीखेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि ऑल द वे हर मेथड काफी लंबा लंबा है भाई। तो हम जो सबसे मोस्ट कॉमन है अभी के टाइम में वो है एफ स्ट्रिंग मेथड, एंड अभी हम उसी को सीखेंगे। एंड उसके बाद हम लोग फॉर्मेट स्ट्रिंग मेथड एंड मॉड्यूलो ऑपरेटर मेथड, क्योंकि ये भी कॉमन है तो इनके बारे में एक ब्रीफ ले लेंगे। तो अभी हमने ये जान लिया कि व्हाट इज स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग मीन्स कि formatting the string or modifying the string in such a way that variables can be introduced inside the string without being affected. तो बिना अफेक्ट हुए हम वेरिएबल्स को स्ट्रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। the process of modifying, what to modifying the strings in such a way that variables can be introduced in the strings। एंड जैसे कि मैंने बताया आपके पास हमारे पास टोटल 5 मेथड्स है पाइथन में जिनके थ्रू हम लोग स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये मेन 5 मेथड्स है, एंड उसमें से ये है आपका पहला मॉड्यूलो ऑपरेटर, दूसरा आप फॉर्मेट मेथड से कर सकते हो, तीसरा आप एफ स्ट्रिंग मेथड से कर सकते हो, चौथा स्ट्रिंग टेम्पलेट क्लास की मेथड से कर सकते हो, एंड लास्ट है सेंटर स्ट्रिंग मेथड से कर सकते हो। हम लोग क्या सीखने वाले हैं, हम लोग एफ स्ट्रिंग मेथड सीखने वाले हैं। ओके, तो अभी शुरू कर दे एफ स्ट्रिंग मेथड से। आज की क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि एफ स्ट्रिंग मेथड से हम किस तरीके से उसी मेसी टास्क को हम आसान कैसे बना सकते थे। तो ये जो हमने मेसी टास्क करा हुआ था, इस मेसी टास्क को आसान हम कैसे कर सकते थे, बाय यूजिंग एफ स्ट्रिंग। तो एफ स्ट्रिंग में क्या करते हैं हम सबसे पहले एफ कीवर्ड लिखते हैं एंड उसके बाद स्ट्रिंग को शुरू करते हैं। तो जैसे ही हम एफ कीवर्ड लिखते हैं ना, तो स्ट्रिंग समझ जाता है, आने एफ के बाद वाला जो स्ट्रिंग है उसको पता चल जाता है कि देयर इज स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग बीइंग गोइंग ऑन। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग होने वाला है स्ट्रिंग के ऊपर, ये बात स्ट्रिंग को समझ में आ चुकी है। इट मीन्स अंदर में जो भी वेरिएबल्स लिखे जाएंगे उनको वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जाएगा, ना कि स्ट्रिंग की तरफ ट्रीट करा जाएगा। तो कैसे किया जाएगा इसी काम को, तो हम लिखेंगे द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज, एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे हम लोग जो भी वेरिएबल है। तो वेरिएबल क्या है भाई, नेम, फुल स्टॉप, हिज एज इज, जो भी वेरिएबल है, फुल स्टॉप, एंड फिर हमने स्ट्रिंग को एंड कर दिया। आप नोटिस कर सकते हो, आप नोटिस करो ऊपर का सिनेरियो एंड नीचे का प्रिंट मेथड दोनों प्रिंट देखो एक बारी ऊपर वाला भी एंड नीचे भी। आपने सेम टास्क को कितना आसान कर दिया। ऊपर में देखो भाई कितनी बारी आपने स्ट्रिंग ओपन करा,
एंड करा, आप नोट करो यहाँ पे स्ट्रिंग शुरू करा गया, फिर यहाँ एंड करा गया, फिर कॉमा लगाया गया, फिर वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा गया, फिर कॉमा लगाया गया, फिर स्ट्रिंग शुरू करा गया, फिर एंड करा गया, फिर कॉमा लगाया गया, फिर वेरिएबल लगाया, फिर स्ट्रिंग शुरू करा, डॉट लगाया, वगैरह वगैरह। बट ये पूरा का पूरा ड्रामा आपने कितनी आसानी से फॉर्मेट कर दिया, यानी अपने स्ट्रिंग को कितनी आसानी से फॉर्मेट कर दिया, इस तरीके से फॉर्मेट करा कि स्ट्रिंग में आप वेरिएबल को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो नोटिस कर सकते हो हमने क्या करा, एफ लिटरल यूज करा है, एफ एक कीवर्ड यूज करा है, उसके बाद स्ट्रिंग लिखा है, पूरा स्ट्रिंग लिखा है ना मैंने, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर देखो एक बारी ओपनिंग, ये हमारा स्टार्टिंग डबल कोट एंड ये रहा हमारा एंडिंग डबल कोट, एंड इसी के बीच पूरा स्ट्रिंग लिखा हुआ है, एंड जहां पे वेरिएबल आना था वहां पे हमने ये कर्ली ब्रेसेस से बीच में हमने क्या कर दिया, ये अपना वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर भी वेरिएबल लिखना था हमने, तो हमने कर्ली ब्रेसेस के बीच में वेरिएबल लिख दिया। एंड ये जो एफ है, ये जो एफ कीवर्ड है, ये बता रहा है कि भाई यहाँ जो स्ट्रिंग है मेरे बाद, मतलब एफ के बाद जो भी स्ट्रिंग है इसमें फॉर्मेटिंग करी गई है, एंड जहां जहां कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई भी कीवर्ड लिखा गया और कोई भी वेरिएबल लिखा गया है वहां वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जाए, उसको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट ना किया जाए। तो ये एफ ने डिक्लेयर कर दिया स्ट्रिंग को, और इस तरीके से हमने क्या कर दिया, स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग कर दिया। तो अगर मैं प्रिंट करता हूं मैं, तो आप नोटिस करो, देखो मैंने जैसे एंटर मारा सेम स्टेटमेंट प्रिंट हुआ है, लेकिन ऊपर में हमने कितना ड्रामा रचा था, जबकि नीचे में आप देख सकते हो कि एफ कीवर्ड को यूज करके हमने कितनी आसानी से स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर दिया। सर, आप कह रहे हो कि स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते। अगर मैं सेम चीज लिखता हूं, देखो अगर मैं सेम चीज बिना एफ कीवर्ड के लिखता हूं तो क्या होता है, देखो। हम्म तो अगर सेम चीज अगर मैं लिखता हूं तो देखो यहाँ पे ये जो नेम है, अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये जो नेम है इसको यहाँ पे वेरिएबल की तरह डील नहीं करा जाएगा और ट्रीट नहीं करा जाएगा। इसी तरीके से ये जो एज है इसको यहाँ वेरिएबल की तरह ट्रीट नहीं करा जाएगा, यहाँ पे इन दोनों वेरिएबल्स को स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट करा जाएगा। तो सेम चीज प्रिंट कर दी जाएगी अगर मैं एंटर करता हूँ तो। नोटिस कर सकते हो क्या यहाँ नेम के बदले रेम राम आया, क्या नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि डबल कोट के अंदर जो कुछ भी लिखा रहता है उसको स्ट्रिंग समझा जाता है, उसको वेरिएबल और समथिंग एल्स नहीं समझा जाता। लेकिन हमारा क्या रिक्वायरमेंट था, हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि भाई स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल आए, एंड स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल लाने के लिए हमको स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना पड़ा। एंड फॉर्मेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो हमने जो तरीका अपनाया है वो हमारा एफ स्ट्रिंग मेथड है। एंड एफ स्ट्रिंग मेथड क्या कहता है कि जो भी स्ट्रिंग है जिसमें भी फॉर्मेटिंग करनी है, जिसमें भी वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने हैं, आप क्या करो कि आप एफ से शुरुआत कर दो बस। एंड जहां जहां वेरिएबल्स आपको इंट्रोड्यूस करने हैं उन वेरिएबल्स को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखो, अलग से नहीं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। प्लीज दोबारा बोलो, मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखो। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितने भी वेरिएबल्स लिखे रहेंगे उन सबको ये वेरिएबल ही डिक्लेयर करेगा, उनको एज अ स्ट्रिंग डील नहीं करेगा और एज अ स्ट्रिंग ट्रीट नहीं करेगा। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। दोबारा बोलो, मैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग और कुछ नहीं है, प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग द स्ट्रिंग्स इन सच अ वे दैट वेरिएबल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग विदाउट बीइंग अफेक्टेड। ओके, एंड ये इसलिए करा जाता है ताकि ये ऊपर का ड्रामा ना हो। ऑफ कोर्स आप समझ सकते हो क्या परेशानी है। अगर बाई चांस अगर आपको इस ड्रामे को डील करना, भाई विश्वास करो, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल्स लिखे गए हैं, एंड यहाँ पे कितना कितनी बार हमें डबल कोट्स लगाना पड़ा है और कितनी बार कॉमा एंड वेरिएबल्स वगैरह अलग अलग से लगाना पड़ा है। सोचो एक भी डबल कोट मिस हुआ, एरर आ जाएगा। एंड विश्वास करो, एरर डिबग करना और डिबगिंग इज वेरी, पूछो मत भाई, पूरा मतलब क्या ही बोले अब। तो आई होप अभी आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि व्हाट इज स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। एंड स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए हम एक मेथड सीखेंगे पूरा डीपली इन डेप्थ नॉलेज लेकर, एंड वो है आपका एफ स्ट्रिंग मेथड। एंड उसी के आधार पे मैं आपको फॉर्मेट मेथड का भी एक ब्रीफ दे दूंगा, एंड मॉड्यूलो ऑपरेटर वाला जो मेथड है उसको भी एक ब्रीफ दे दूंगा, क्योंकि वो दो भी कॉमन है आज के टाइम में। तो इसी होप के साथ कि अभी आपको स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग समझ में आ गई होगी, एंड इसकी आगे की कहानी हम लोग अगली क्लास में शुरू करेंगे। तो अभी बस स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का इंट्रोडक्शन था। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। प्लीज जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो उनको प्रैक्टिस करो, विदाउट प्रैक्टिस भाई नथिंग कैन बी हैपन। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस ओनली की फॉर द सक्सेस, फॉर बीइंग सक्सेस और फॉर लर्निंग एनीथिंग। कुछ भी सीखना हो तो प्रैक्टिस करो। ओके, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मौज रहो, खुश रहो एंड बिंदास रहो, चल रहो। साइनिंग ऑफ।